ब्रह्मानन्दम् नमस्कार दोस्तों, ब्रह्मानंदम शो में मैं आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करती हूँ। A Thousand Seeds of Joy, आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित यह अद्भुत किताब, इस किताब से हम आपस में विवेक बांट रहे हैं। दोस्तों, हम जिस अध्याय के जरिए गुजर रहे हैं वो है आखिरी अध्याय, 33वां अध्याय। इसका शीर्षक है शक्तिकृत स्त्री तत्व का उत्थान। तो पिछले एपिसोड में हमने ये जाना दोस्तों, किस प्रकार हमें माँ ने समझाया कि आने वाले समय में हमारे आध्यात्मिक जागरण के मार्ग में हमें आगे बढ़ाने के लिए शक्तिकृत स्त्री तत्व का मार्ग हम लेंगे, और इस मार्ग में हमें मार्गदर्शन के लिए सारे धर्मों से देवियां आगे बढ़कर एक होकर हमें एकत्व के मार्ग में, जो शक्तिकृत स्त्री तत्व का मार्ग है, उस मार्ग में हमें अपने उद्धार के लिए आगे लेकर जाएंगे। तो यहाँ आनंद कर्णेश जी माँ से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो माँ, इसका मतलब ये है कि ये जो मार्ग है स्त्री तत्व का मार्ग, उसके लिए हमें मार्गदर्शन देवियां देंगी, देव नहीं देंगे? तो माँ कहती है कि हालांकि देवियां, सारे धर्मों की देवियां, चाहे वो पाश्चात्य हो, चाहे वो हमारे पूरब के हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म जैसे धर्म हो, हर एक धर्म के देवियां साथ मिलकर उभर के आएंगे। पर धीरे धीरे देव भी, बुद्ध और देव भी इस मार्ग में जुड़ेंगे, क्योंकि सब मनुष्यों में, हर जीव में दिव्य स्त्री तत्व और दिव्य पुरुषत्व की शक्तियां दोनों मौजूद रहती हैं। मां कहती है, जैसा कि मैंने पहले बताया है कि दिव्य आत्माएं जो हैं, उनकी प्रकृति क्या है? न वो स्त्री है न वो पुरुष है, वो दोनों एनर्जियां से मिलकर बने हुए हैं। पर कई बार हम अपने आप को पुरुष या स्त्री के रूप में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लक्ष्मी माँ स्त्री है और विष्णु जी पुरुष हैं। हम सब दिव्य आत्माएं हैं, हमारे कोई लिंग नहीं है। हमारी जो एनर्जीज हैं वो दोनों एनर्जी समाई हुई है, स्त्री तत्व की एनर्जी और पुरुषत्व की एनर्जी। और मैं स्त्री के रूप में इसलिए दिखती हूँ क्योंकि ये मेरी चॉइस है। माँ कहती है कि ये मनुष्यों का दिमाग है, इस मन के कारण हम दिव्य आत्माओं को आप समझ नहीं पा रहे हो। इसीलिए हमें स्त्री और पुरुष की कैटेगरीज में विभाजन कर दिया गया है। जैसे जैसे मनुष्य अपने आप को संपूर्ण रूप से खोलकर जो स्त्री तत्व के विवेक है, शिक्षण है, उसको अपनाना शुरू कर देंगे, तब समझेंगे कि ये जो शक्तिकृत स्त्री तत्व का ये जो शिक्षण है वो कहीं से भी आ सकता है। दिव्य पुरुष हो सकता है या दिव्य स्त्री, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे समय में बुद्ध और अनेक देव सामने आएंगे और उनके पास से भी ये जो शक्तिकृत स्त्री तत्व की शिक्षा है, हमें वहां से भी प्राप्त होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि शक्तिकृत स्त्री तत्व का जो शिक्षण है वो सिर्फ स्त्री दे सकती है, ऐसा नहीं है। ये स्त्री या पुरुष कहीं से भी आ सकता है। उदाहरण के लिए, जो मेरे प्रिय विष्णु जी हैं, समय आने पर
फिर अपने आप को प्रस्तुत करेंगे और वो भी इस मार्ग में जुड़ेंगे। कौन से मार्ग में? शक्तिकृत स्त्री तत्व के मार्ग में। तो आनंद करनेश जी यहां पर मां से कह रहे हैं, अच्छा मां, तो ये जो बात हो रही है वो स्त्री तत्व के शिक्षा के बारे में, जो हम इस पृथ्वी पर उसको स्प्रेड कर रहे हैं, जो शिक्षण है वो स्त्री तत्व के बारे में है, स्त्री और पुरुष के अंतर के बारे में नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये शिक्षण सिर्फ देवियों से लेंगे और देवताओं से नहीं। ये सशक्त स्त्री तत्व की ये जो शिक्षा है, हमें कोई भी दिव्यात्मा दे सकती है। मां कहती है, हाँ बेटा, ये जो मानवता है अत्यधिक अपने अंदर पुरुषत्व को भर कर बैठी है, क्योंकि पिछले कई सदियों से, मां ने हमें बताया 6500 साल से हम पुरुषाधिक्य समाज के दौर से गुजर रहे हैं, जहां शक्तिकृत पुरुषत्व ने नेतृत्व संभाल कर रखा है, लीड कर रहे हैं। इसीलिए मां कहती है कि जो मनुष्य है, मानवता है, बहुत ही ज्यादा पुरुषत्व से भरी हुई है। इस कारण कई मनुष्य इस स्त्री तत्व की शिक्षा को समझ नहीं पा रहे हैं, पहचान नहीं पा रहे हैं। जब उसे कोई देव के मुख से सुनते हैं तो वो नहीं पहचान पाते हैं। स्त्री तत्व की शिक्षा देवताएं दे सकती हैं, देवी भी दे सकते हैं, पर क्योंकि समाज एकदम पुरुषत्व के लक्षणों से भरा हुआ है, ये स्त्री तत्व की शिक्षा जब कोई दिव्य पुरुष के मुंह से सुनते हैं तो कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं मनुष्य। उदाहरण के लिए जीसस जो थे, उन्होंने कई स्त्री तत्व के शिक्षण दिए जो उन्होंने खुद अपने मां मेरी से सीखा था, लेकिन पिछले 2000 सालों में पुरुषत्व अधिक होने के कारण इतना कुछ विभाजन हो गया है मनुष्यों में कि ये स्त्री तत्व के शिक्षण को लोग पहचान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। मां कहती है कि ये जो पुरोगमन हुए देवियां हैं, जो दिव्य आत्माएं हैं, उनकी ये इच्छा है कि ये सारे अलग अलग धर्मों से जो देवियां हैं, वो सारे एक होकर, सारी देवियां मिलकर मनुष्यों को एक कड़ी में बांध सके। किस प्रकार? इस दिव्यता से भरे स्त्री तत्व की शिक्षा के द्वारा सारे मानवता को एक कड़ी में बांध सके, ये सारी देवियों की ख्वाहिश है। मां कहती है, उदाहरण के लिए मदर मेरी ले लो, सरस्वती मां ले लो, तारा मां ले लो, वो सब धर्मों में एकता ही देखती हैं। जो मदर मेरी है, उन्हें क्रिश्चियंस और मुसलमान दोनों लोग बड़े प्रेम और भक्ति के भाव से मानते हैं। जो सरस्वती जी हैं, उन्हें हिंदू और बौद्ध मत के दोनों लोग बड़े ही श्रद्धा भाव से पूजते हैं। जो तारा मां है, वो सिर्फ बौद्धिज्म के लोगों की ही मां नहीं है, पर वो हिंदुओं की भी एक बहुत ही डिवाइन मदर के रूप में उन्हें माना जाता है, तारा मां को। इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले समय में सिर्फ एक ही धर्म रहेगा, पर इसका मतलब ये है कि जो मानवता है वो इस धर्मों के जो अलग अलगपन है उसे नहीं देखेंगे, उसके परे जाएंगे। धर्मों के सीमाओं से अपने आप को नहीं बांधकर उससे परे जाकर जो दिव्य स्त्री तत्व का तत्व है, जो दिव्य स्त्री तत्व का सार है हर एक धर्मों में,
उसके आगे अपने आप को समर्पित करेंगे। माँ कहती है कि आप सब लोग ये देखोगे कि पितृ सत्तात्मक समाज से जब मातृ सत्तात्मक समाज की तरफ समाज परिवर्तन लेगा, तो उसके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में एक महान परिवर्तन आएगा। आनंद कर्णेशी माँ से पूछते हैं कि माँ, ये क्या बात हो रही है कि एक बार हम कह रहे हैं पितृ सत्तात्मक व्यवस्था, एक बार कह रहे हैं मातृ सत्तात्मक व्यवस्था। ऐसा क्यों होना है कि एक बार मातृ सत्तात्मक, एक बार पितृ सत्तात्मक? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं आ सकती जहां दोनों पुरुष और स्त्री समान हो? मां कहती है कि बेटा, ये जो पितृ सत्तात्मक समाज जो पिछले 6500 साल से इस पृथ्वी पर है, इसके पहले, इस सिस्टम के, इस व्यवस्था के पहले जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक समाज था। ऐसा ही हमारे इतिहासकारों ने लिखा। उन्होंने उसे मातृ सत्तात्मक इसलिए लिखा क्योंकि वो पितृ सत्तात्मक समाज में बैठे उस पिछले समय को देख रहे थे। इसीलिए उन्होंने इस पितृ सत्तात्मक समाज के पहले वाले समय को मातृ सत्तात्मक समाज कहा। पर वो जो समय था पितृ सत्तात्मक समाज के पहले वाला समय, वो मातृ सत्तात्मक समाज के नाम से नहीं जाना जाता था। वहां कोई सत्ता नहीं थी। उस समाज में या तो मातृ नेतृत्व का समाज होता था या पितृ नेतृत्व का समाज होता था, जिसे आज का समाज नहीं समझ पा रहा है। नेतृत्व कोई लेता था पर समाज में कोई बदलाव नहीं आता था। अभी पितृ सत्तात्मक समाज के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहां पर हम समझते हैं कि पुरुषत्व ने नेतृत्व धारण किया है और सबका विभाजन हो रहा है। स्त्री तत्व पीछे रह गया है। पर इस पितृ सत्तात्मक समाज के पहले का जो जमाना था वो मातृ सत्तात्मक नहीं था। इसका मतलब ये कोई मातृत्व, ये स्त्री तत्व ने लीडरशिप नहीं लिया था, बल्कि स्त्री तत्व ने सबको समान रूप से देखने की कोशिश की। मां कहती है कि इक्वालिटी जो है, सबको समान रूप से देखना, वो हमारे अंदर के आनंद में बसा हुआ है। उसके लिए सबको समान रूप से रहने की जरूरत नहीं है। जो समानता का भाव है वो आनंद से उत्पन्न होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक पोजीशन में बराबर रूप से स्त्री और पुरुष होने चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है। जो समानत्व का ये जो भाव है वो मन के खुशी से आता है। मां कहती है कि तुम घास का एक तिनका ले लो और एक पेड़, दोनों ही समान है क्योंकि दोनों ही मुक्त हैं, दोनों ही अपने अस्तित्व पर टिके हुए हैं। पर भी इसके पश्चात भी दोनों एक हार्मनी में जुड़े हुए हैं अपने आप से और इस समस्त विश्व, समस्त ब्रह्मांड से। उन्हें समान होने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि घास का तिनका कम है, पेड़ बड़ा है तो अधिक है। ये तो सिर्फ हम भौतिक रूप से देख रहे हैं। और मां कहती है सबके अपने अपनी जगह है और दोनों बड़े हैं अपने अपने रूप से और दोनों छोटे अपने अपने रूप से, और दोनों बड़े ही हार्मनी से अपने आप से और समस्त विश्व से जुड़े हुए हैं। जो हमारा प्राचीन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी, जो हमारी सांस्कृतिक पहचान थी, उस प्राचीन दिनों में मां को
बहुत ही अधिकार दिए गए थे। स्त्री को जो अब अभी अधिकार दिए हैं, उससे कई ज्यादा अधिकार उस समाज में मां को दिए गए थे। और जो पिता का पात्र था, उसे बहुत गौरव दिया जाता था, क्योंकि पिता उस माता के पात्र के लिए बहुत सपोर्टिव रोल था और उसकी सुरक्षा करने का रोल था। इसका मतलब उस समाज ने स्त्री को नेतृत्व दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि पुरुषों को कम कर दिया। जो पिता थे वो माताओं का ख्याल रखते थे, उन्हें मदद देते थे, सपोर्ट करते थे। दोनों की अपनी अपनी जगह थी, दोनों की अपनी अपनी अहमियत थी, और दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट हार्मनी में रहते थे और सब कार्यभार संभालते थे। इसका मतलब ये नहीं था कि माँ बड़ी है, पिता छोटे हैं। सबके अपने अपने कर्म बिल्कुल बराबर के थे और सब इंपॉर्टेंट हैं। तो वो समाज कभी भी पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक के नाम से नहीं जाना जाता था। माँ कहती है उस प्राचीन समय में ऐसा बहुत ही महान समय था, ऐसा समय जब इस धरती के कई भागों में आध्यात्मिक जागरण हो रहा था। उस प्राचीन समय के बारे में हम बात कर रहे हैं दोस्तों। 6500 साल के पहले, पितृसत्तात्मक समाज व्यवस्था के पहले, जब सबकी अपनी अपनी जगह थी, न वो पितृसत्तात्मक समाज था न वो मातृसत्तात्मक, सबके अपने अपने पात्र थे और सब एक दूसरे के साथ बड़े ही सामरस्य के साथ काम करते थे। ऐसे समय में पृथ्वी के कई भागों में महान आध्यात्मिक जागरण हो रहा था। सब कुछ संतुलन में था, क्योंकि स्त्री और पुरुषों को समान माना जाता था और हर एक आनंद, प्रेम, करुणा, क्षमा और ऐसे कई आत्मानुभूतियों से भरे हुए रहते थे। उस समय किसी को भी अपनी सोच और मनोभावनाएं सीमित नहीं नजर आती थी। ऐसे कम सोच या कम बिलीफ सिस्टम से कोई पीड़ित नहीं था जो स्त्री और पुरुषों को अलग अलग करके कम या ज्यादा दिखाता था। हम स्त्री और पुरुषों को अलग करके कम और ज्यादा जो दिखाते हैं वो हमारी कमजोरी है, हमारे मन की कमजोरी है, हमारे सोच व्यवस्था की कमजोरी है। पर माँ कहती है कि उस दिनों में लोग आनंद, ऐसे आत्मानुभूतियों के साथ अपनी जिंदगी काटते थे, जैसे आनंद, प्रेम, करुणा, क्षमा, कृतज्ञता। और जब आप इतने बड़े आत्मानुभूतियों के साथ अपनी जिंदगी काटते हो, तो ऐसे तुच्छ सोच, तुच्छ मनोभावनाएं जो एक को नीचा दिखाती हैं, दूसरों को ऊंचा दिखाती हैं, ऐसे बातें मन में नहीं आती। तो ऐसा सुंदर जमाना था वो। माँ कहती है कि कई एंजल्स धरती पर रहते थे और कई दिव्य आत्माएं उस समय में इस धरती पर अवतार लेती थी और उन लोगों के पास सब मार्गदर्शन के लिए जाते थे। उस महान आत्माएं जो भूमि पर उस समय अवतार लेते थे। तो ऐसे दिव्य आत्माएं, पवित्र आत्माएं जो समय समय पर इस भूमि पर अवतार लेते थे, और एंजल्स जो उनके दूत बनकर मानवता के लिए हमेशा सहायता करते रहते थे। माँ कहती है कि वो समय ही अलग था। उस समय इस धरती पर जो शक्तियां थी वो एकदम अलग मायने की शक्तियां थी। भूमि पर हर जगह सकारात्मक शक्ति भरी हुई थी और जो पंडित थे, पंडित मतलब ब्राह्मण नहीं, जो पढ़े लिखे हुए स्कॉलर्स जिसे हम कहते हैं, जो स्कॉलर्स थे, जो ज्ञानी थे, वो आध्यात्मिक मार्ग पर निरंतर साधना करते रहते थे। वो ये जानने का प्रयत्न करते थे कि जो भी कुछ वो पढ़ते हैं उसका क्या मतलब है, उसे जिंदगी में अपनाने की कोशिश करते थे।
वो एक ऐसा समय था जब बच्चों को जो शिक्षा दी जाती थी वो बहुत ही अलग थी। आज के जमाने की शिक्षा नहीं थी। आजकल हमें सिर्फ भौतिक शिक्षा दी जाती है, पर उन दिनों बच्चों को जो शिक्षा दी जाती थी वो एकदम अलग थी। उन्हें तारों के गतिविधियों के बारे में सिखाया जाता था, भूमि के तत्वों के बारे में समझाया जाता था, प्रकृति के बारे में उन्हें बहुत खास तौर से विस्तार में बताया जाता था। जिस प्रकार आज के बच्चों के पीठ पर इतना कुछ शिक्षा का भार है जिसे वो ढो रहे हैं, उस समय बच्चों के कंधों पर ऐसा बोझ नहीं डाला जाता था शिक्षा अवस्था के नाम पर। बच्चे बड़े स्वच्छंद रूप से शिक्षा ग्रहण करते थे, आनंद से शिक्षा ग्रहण करते थे। अपने चारों ओर की प्रकृति को बड़े आराम से, प्रेम से उन्हें समझाया जाता था और वो समझते थे। और जो पुरुष थे उन्हें उतना श्रम नहीं करना पड़ता था जो आज के जमाने में पुरुषों को करना पड़ रहा है। इसी कारण पुरुष, उनके पास समय था कि वो अपने परिवारों पर ध्यान दे सके, उनके भलाई के बारे में सोच सके, उनके लिए कुछ अच्छा कर सके। जो स्त्रियां थी उनका शोषण नहीं होता था, उन्हें बहुत अच्छी तरह से उनके साथ व्यवहार होता था और उनकी राय को बहुत ही वैल्यू दी जाती थी। तो जो समाज हम देख रहे हैं और जिस प्राचीन समाज के बारे में माँ बात कर रही है, दो अलग अलग समाज थे, एकदम विपरीत समाज। स्त्रियों का बहुत आदर किया जाता था, इसलिए नहीं क्योंकि वो कमजोर हैं। स्त्रियां और पुरुष को समान रूप से मौका दिया जाता था। डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं थी उस जमाने में, माँ कहती है। ये कहकर माँ हंस रही है। ये जो डिप्रेशन, माँ कहती है कि आजकल हरेक के मन में डिप्रेशन समाया हुआ है। हर एक शरीर डिप्रेशन की पीड़ा को अनुभव कर रहा है। ऐसा कोई डिप्रेशन उस प्राचीन समय में नहीं था। और जब हम कहते हैं प्राचीन समय, हम ये पितृसत्तात्मक समाज के पहले के जमाने के बारे में बात कर रहे हैं। आयुर्वेद पौधों से जो मेडिसिन प्राप्त होता है उसका उपयोग किया जाता था, और वो इसका उपयोग इसलिए किया जाता था रोगों के लिए नहीं, रोगों को कम करने के लिए नहीं, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ताकि कोई रोग समीप आ न सके। और जो भी समाज के सुरक्षा के लिए काम करते थे, इसका वहां मतलब ये नहीं था कि ऐसा काम सिर्फ पुरुष कर सकता है और स्त्री नहीं कर सकती। योद्धाएं, काफी स्त्री योद्धाएं भी होती थी। स्त्रियों को और पुरुषों को समान समझा जाता था, उन्हें समान रूप से अवकाश दिया जाता था। इसीलिए समाज की सुरक्षा के लिए जो योद्धा थे उसमें पुरुष योद्धा और स्त्री योद्धा समान रूप से भाग लेते थे। कितना सुंदर समाज का विवरण है दोस्तों। ये वो समाज है जो 6500 साल पहले हमारा मानवता, हमारे मनुष्य जी चुके हैं। तो अगर आगे आने वाला समय हमें फिर से एक ऐसे समाज की तरफ ले जा रहा है तो हमें बहुत खुश होना चाहिए दोस्तों। माँ के इतने सुंदर विवरण ने हम सबके दिलों को खुश कर दिया है। तो आज का एपिसोड हम यहाँ समाप्त करते हैं दोस्तों। अगले एपिसोड में हम उस प्राचीन समाज के बारे में और भी विस्तार से माँ के मुख से जानेंगे। धन्यवाद।